इस वक्त हम मेरठ में बैठे हैं और हमारे साथ प्रेमनाथ धिंगड़ा जी हैं जो दलित मुक्ति मोर्चा संगठन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम उनसे बात करेंगे मॉब लिंचिंग, धार्मिक हत्या। जी, मैं उत्तर प्रदेश दलित मुक्ति मोर्चे का भंगी जाति का नेता हूँ, प्रेमनाथ धिंगड़ा, जो बहुजन समाज के लोगों को एकताबद्ध करने के लिए प्रयासरत है। मान्यवर ये है कि जो धार्मिक हत्याएं हो रही हैं, इन धार्मिक हत्याओं के पीछे सिर्फ अराजकता है और तो कुछ है नहीं। जिन वायदों को लेकर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार जिन वायदों को लेकर पूरी तरह से काम करने पर वोट मांगने आई थी, तो समाज ने वोट दिया या ईवीएम ने जिताया वो तो ये जाने, लेकिन वोट दिया। तो अब इन्हें विकास कार्य करना चाहिए जिस वायदे के साथ ये आए हैं। अब वो कार्य नहीं करेंगे और ये पशुओं की लड़ाई लड़ेंगे, पशुओं के ऊपर कोई आंदोलन चलाएंगे, तो ये करना क्या चाहते हैं? ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा। अरे सब कुछ तो सारी चीज़ें तुम्हें सरकार चाहिए थी, तुम्हारे पास सरकार आ गई, तो अब आपको विकास कार्य करना चाहिए ना, बजाय दलितों की हत्याएं करने के, अल्पसंख्यकों की हत्याएं करने से। तुम्हें तो समाज के बीच में काम करना चाहिए। अगर ये सारा काम करेंगे तो आने वाली कल जो सरकारें होंगी वो सारी चीज़ों की 5 साल चुटकी बजा के गुजर जाते हैं। 5 साल में आप कितना अत्याचार कर लेंगे दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर कितना अत्याचार कर लेंगे। अगली सरकार का भी ध्यान रखो, सरकारें पलटी जाती हैं, सरकारें और भी आएंगी। तो सर, ये जो भी जुनैद की हत्या हुई है ट्रेन में, जो सीट को लेकर अभी जुनैद की हत्या की गई है, तो इसमें प्रशासन और लोकतंत्र का क्या मतलब अहम भूमिका रह गई? जो इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आ रही है, मॉब लिंचिंग पर धार्मिक हत्याएं हो रही हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जुनैद के ऊपर जो हमला हुआ है वो हमला एक गुंडई हमला है। विचार कहीं ना कहीं से प्रचारित होता है, लगातार प्रचार होता है, धर्म के आधार पर लगातार प्रचार करते हैं। जो धर्म के आधार पर प्रचार कर रहे हैं, तो किस बच्चे के दिमाग में कितना खुराफात पैदा हो रहा, इस बारे में तो इन्हें नहीं पता। आप मान लो, इसका उलट सोचो, अगर ये हत्या उलट हो जाती, जुनैद हत्या कर देता, तब क्या होता? यानी देश की व्यवस्था को आप खुर्द-बुर्द करना चाहते हो। अब इसी तरह से आप सरकारें चलाएंगे तो फिर तो हमारे देश का भगवान भी मालिक नहीं होगा। तो सर, चलिए, हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ होती है जैसे कि पहले भी काफ़ी बार हुई है, तो इसमें आप किसकी भूमिका मानते हैं? जैसे कि कहते हैं कि हिंदू एक हैं, हिंदू एक हो जाइए, तो ये क्या षड्यंत्र है इनका? देखिए, हिंदू एक ये एक जुमला है आरएसएस का। आरएसएस के इस जुमले में दलित समाज में विशेषकर भंगी जाति और जो वाल्मीकि कही जाती है, वही ये जातियाँ या चमार या जाटव जातियाँ, ये जातियाँ अब इस झांसे में आने वाली नहीं है। ये लोग समझते हैं अगर इन्हें वाल्मीकियों से, भंगियों से या चमारों से इतना ही प्यार होता तो ये आरक्षण क्यों खत्म करें? आप सोच के देखिए, 15% आप खुद आप अभी भी 54%, 51% से ऊपर आप आरक्षण में नौकरियाँ पाते हैं। आरक्षण हो या ना हो, आपकी तो नौकरियाँ लगी जाते हैं। पार्लियामेंट में आपका कब्जा, सुप्रीम कोर्ट में आपका कब्जा, हाई कोर्टों में आपका कब्जा। तो आप चाहते क्या हैं? कैसे देश बर्बाद हो रहा? क्या ये रोटी भी ना खाएगा दलित समाज? अगर आप इसी तरीके से इस दलित समाज का दोहन करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? सोच के देखिए, फिर क्या चलेगा? जो काम आज आप कर रहे हैं, ये काम दूसरे लोग भी तो कर सकते हैं, और लोग भी तो कर सकते हैं। अगर उन लोगों ने ये काम करने का तय कर लिया तो फिर क्या इलाज होगा इसका? फिर क्या होगा? सोच के देखें जरा। बल्कि इस काम को तो मोहन भागवत को गंभीरता से लेना चाहिए कि मैंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है। अरे आप देशभक्त कहलाते हो, अपने आप को करो ना देशभक्ति, जबकि आपकी देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आप तो विशुद्ध धार्मिक संगठन हो, विशुद्ध आरएसएस धार्मिक संगठन है, देशभक्ति से इसका लेना देना नहीं है। देशभक्त कौन है? चमार है, भंगी है, मुसलमान है। अब बताइए, 1857 की क्रांति में 85 क्रांतिकारियों ने जो इन्होंने शहादत दी, उसमें से 44 मुसलमान हैं। 44 मुसलमान हैं, उसमें बताइए उस 85 लोगों में कितने ब्राह्मण थे? जो माता दिन भंगी को आप भंगी बता के छोड़ दिया, भंगी है ये, उसे जानता ही नहीं कोई। तो बताए मुझे आरएसएस प्रमुख, बताए मुझे ये 44 जो मुसलमान जिन्होंने देश को शहादत दी है, देश के लिए कुर्बानी दी है, अपनी जानें गंवाई हैं, ये 44 लोगों का देश नहीं है क्या? क्या मुसलमानों का देश नहीं है ये? मैं कहता हूँ है, मुसलमानों का देश है। हर उस व्यक्ति का देश है जो इस देश को अपना मानता और शोषण अत्याचार से परहेज करता है। और अगर किसी जुनैद की हत्या होती तो उस हत्या के बारे में मेरा सिर्फ इतना कहना, ये गलत है, ये गैर वाजिब काम है, इससे तौबा करनी चाहिए उन लोगों को जो लोग इस विचार को पनपाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये जो जंतर मंतर पर
धन्य हो रहे हैं, ये तो फैशन हो चुका है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जो आदित्यनाथ योगी साहब और अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, इन सब लोगों को नीचे से लेकर ऊपर तक सब फीड करता है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका देश की क्रांति से, देश के आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं। ये तो मध्यम वर्गीय लोग हैं। ये तो उस टाइम भी अंग्रेजों के साथ में दाएं बाएं रहा करते थे और जन आंदोलन को बुरा बताते थे, वही काम ये आज भी कर रहे हैं। तो ये तो अपने पूर्व ग्राम से ग्रस्त हैं, लेकिन ये हल्ला मचाते हैं, जोर से मचाते हैं, अपने आप को क्रांतिकारी सिद्ध करते हैं, जो एकदम गलत है, जो पूरी तरीके से गलत है, जिसे भारतीय सभ्यता, मूल निवासियों की सभ्यता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और सर, भीमा गोरे गांव का जो जिक्र है, आप काफ़ी समय से करते आए हैं, उस बारे में बताइए आप विस्तार से, क्या मुद्दा है? देखो, ये तो आपने एक बहुत ही ज्वलंत क्वेश्चन करा है। इस क्वेश्चन से तो पूरी तरह से बहुजन समाज के लोग गौरवान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि और 29 जातियाँ भंगी जाति कहलाती हैं, और भीमा गोरे गांव में महार भी भंगी जाति कहलाती है। मातंग और लाल बेगी वह भी भंगी जाति कहलाती है। तो जो पेशवा ब्राह्मणों की जो बटालियन थी, जिसमें लगभग 30,000 लोग थे, वो 30,000 लोग अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध करती थी, लड़ाइयाँ लड़ती थी और अंग्रेजों की गुलामियाँ करती थी। तो उस वक्त हमारे अपने लोग, जब हमने कहा, हमारे पुरखों ने कहा कि भाई ये हमारे गले में जो हंडा टांगते हो तुम, वो जो हमारे पीछे झाड़ भांगते हो वो, कि ये सभी मानवीय है, आप दोहन कर रहे हैं कि इसे आप हटाओ और हमारा कोई मकसद नहीं है आपसे युद्ध करने का। तो 500 लोग वहाँ बैठे हुए थे, मौजूद थे, सारा सब कुछ लेके। तो वहाँ युद्ध की ऐलान हो गया और शाम के टाइम युद्ध का ऐलान हुआ, और 500 भंगियों ने पेशवा ब्राह्मणों को जब लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए ललकारा, तो 2000 तो उस मिनट ही भग गए, और बाकी के जो 56,000 से लेकर 30,000 के बीच जो भी कुछ बाकी लोग बचे, उन लोगों को 12 घंटे के अंदर जो भंगी जाति के लोग हैं भीमा गोरे गांव में पूरी तरह से मौत के घाट उतार दिया, और उन्हें पूरी इतिहास का पूरा ये चिट्ठा, पूरा ये पर्चा पूरे देश में, पूरे विश्व में ये गौरवान्वित शब्दों से लिखा गया है, और पूरी ताकत के साथ में लिखा गया, जिसमें गौरवान्वित होता है भंगी समाज, और पूरी तरह से भंगी समाज, चूँकि भीमा गोरे गांव की घटना पूरी तरह से ये अंग्रेजों के हक में लड़ने वाली एक लड़ाई पेशवा ब्राह्मणों की तरफ से थी, और देश के हक में लड़ने वाली जो मूल निवासी आदिवासी भंगियों ने ये लड़ाई को लड़ी है। तो उस लड़ाई में 56 इंच के सीने की जो दरकार है, ये वहीं से इस उदाहरण का तय हुआ। ये उदाहरण चलता है तो लोग आज भी 56 इंच का जिक्र करते हैं। तो 56,500 भंगियों ने 56,000 पेशवा ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया था एक ही रात में। वो भीमा गोरे गांव की घटना जो हमारे समाज में गौरवान्वित रूप से याद की जाती है। तो उसका इतिहास में जिक्र नहीं है, इन्होंने दबा के रखा हुआ कि नहीं। देखो, इतिहासकार कौन थे? इतिहासकार तो यही ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, जो पेडर लोग थे। इन्होंने अपनी पसंद की बात करी है, अपनी पसंद की बात करी। अब बताइए, मैं यहाँ जल चढ़ा रहा हूँ, सूरज को प्राप्त हो रहा, बताइए एक लोटा जल सूर्य का क्या बिगाड़ देगा? सूर्य को कैसे ठंडा कर देगा? तो ये गैर बराबरी की बात है, गैर तरह की बात है, और ये झूठे भ्रामक बातें हैं। बताइए साहब, फल खाने से संतान का जन्म होता, तो ऐसा जो भ्रामक है सनातन धर्म में ही हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से गैर वाजिब है, और हमारे इतिहास को दबाने का, कुचलने का काम किया है। और एक और मैं आपको घटना याद दिलाता हूँ। दिल्ली में जो जिसका ये जरा सा इधर कैमरा डाले प्लीज। 13 अप्रैल को खुसरो भंगी ने दिल्ली के तख्त पे अपना राज कायम करा भंगियों का। तो हम लोग तो राजा कौम है, जिसका आज तक इतिहास में जिक्र नहीं है। अब ये गाय माता, गोबर इनका पिता, गाय इनकी माता, गोबर इनका पिता, तो इनका है, इनका सोच रहा है। सर, ये जो नए नए संगठन बनाए जा रहे हैं दलित समाज में, नए नए संगठन देखने को मिल रहे हैं। जैसा भी एक नया संगठन सामने आया है, भीम आर्मी, जिसके संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद है उर्फ रावण, और बहुत सारे संगठन सामने आते हैं। उन संगठनों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिए, इसका तो कारण बहन जी हैं मायावती। जो सहारनपुर में जो घटना घटी है, सबीरपुर में, तो वो पूरी तरह से वो नौजवान गुस्सों का एक गुस्सा है, एक आग बबूला गुस्सा है, और उस गुस्से को पूरी तरह से दमन करने का काम इस सरकार ने करा है। इसे सरकार ने नुकसान पहुंचाया, दलित आंदोलन को नुकसान पहुंचाया है,
मूल निवासियों आंदोलन को नुकसान पहुंचाया है, तो वो नुकसान देर सवेर आप इंतज़ार करिए, ज़्यादा कुछ नहीं, 24 का इंतज़ार करिए। 24 में बहुत कुछ आपको देश के अंदर बदलाव मिलेगा, देश के अंदर कुछ बदलाव मिलेगा, बहुत कुछ बदलाव मिलेगा। तो बामन मेश्राम जी के बारे में आपके क्या विचार है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये तो बात आपने बहुत अच्छी कही। बामन मेश्राम तो आज की तारीख में योद्धा हैं, दलित समाज के, बहुजन समाज के, मूल निवासी समाज के योद्धा हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बामन मेश्राम के अलावा जो भारत मुक्ति मोर्चा और वाम सेव की ओर से जो कार्य कर रहे हैं, उनके अलावा आज तक कोई काम ही नहीं कर रहा है। और बामन मेश्राम के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि छोटी लकीर को छोटा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक बड़ी लकीर के साथ में आपको जुड़ना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुजन समाज एक बड़े आंदोलन के रूप में तब्दील हो जाएगा, एक बड़ी ताकत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और आज भी हम ही लोगों का तो दुरुपयोग करती है आरएसएस, भाजपा हम लोगों का ही तो दुरुपयोग करती है। और भाजपा और आरएसएस के दुरुपयोग से बचना है, उसके अत्याचारों से बचना है, जैसा आज दिन अखबारों में सुनने को मिलता है। तो उससे बचने के लिए आपको बामन मेश्राम को स्वीकार करना पड़ेगा, और विशेषकर भंगियों को और सारी जागरूक जातियाँ जो हैं, उन सब लोगों को बामन मेश्राम को स्वीकार करना पड़ेगा। और बामन मेश्राम एक योद्धा है दलित समाज के, इतना मैं कहता हूँ। और मैं तो सदैव बामन मेश्राम के साथ दलित मुक्ति मोर्चे को मर्ज करने जा रहा हूँ और उनके साथ काम करने का मन बना रहा हूँ। तो गाय का जो मुद्दा चल रहा है, ये योगी सरकार, बीजेपी, आरएसएस जो गाय को लेकर चल रही है, गाय को राष्ट्रीय पशु की उपाधि दे दी गई है, और गाय के लिए इंसानों को मारा जा रहा है, इंसानों का खून हो रहा है, कत्ल हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गाय के लिए, गाय को आप अपनी माता मानो, हमने कब मना करा है कि आप अपनी माता मत मानो? मानिए, आप गाय को माता मानो, सुअर को अपना बाप मानो, हमने कहाँ मना करा? भाई, सुअर का भी तो अवतार किसी आपके देवता ने लिया है। जो भंगी समाज है, 29 जातियाँ, तमाम दलित समाज पूरी तरह से वो गाय को अपनी माता मानने के लिए तैयार नहीं है, ना मानेगा। अच्छा, हमारा कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम तो इनके गैर वर्णीय व्यवस्था में आते हैं, इनकी गैर वर्णीय व्यवस्था में आते हैं। हम एक युद्ध इनसे हारे। सबसे पहले 3 हमले भारत पर हुए। पहले आर्यन से हम लोग युद्ध हारे। हमारे उस टाइम के योद्धाओं को इन्होंने धोखे से कुछ दे के खिला के उन्हें मारा गया, उनके खिलाफ अलग तरीके के प्रचार करे गए। उसके बाद में दूसरा मुगलों का हमला देश पर हुआ, वो हमें दिक्कत उठानी पड़ी। तीसरा हमला अंग्रेजों का हुआ। तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, मुगलों के खिलाफ आंदोलन बहुजनों का चल रहा है। हमारे महापुरुषों ने ये आंदोलन चलाए, नारायण गुरु, पेराई रामास्वामी और राष्ट्रपिता सैनी जी। तो ये सारे के सारे जो लोग हैं, जिन लोगों ने पूरी तरह से ये आंदोलन चलाए हैं, तो हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन चला है, उस सारी चीज़ को, आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इनका आंदोलन सफल हो गया हमारी मदद से, और हमारे यहाँ लोग उस बात को समझ नहीं पाए। जैसे माता दीन भंगी, उसकी पत्नी लाजो भंगन, महावीरी भंगन, चेतराम चमार, ये हमारे जो महापुरुष हैं, इन महापुरुषों ने इनकी मदद करी, इनका सफल हुआ। इन्होंने बेईमानी से कब्जा कर लिया देश की व्यवस्था पर। अब देश की व्यवस्था पर अगर कब्जा कर दिया तो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा, ये तो बदलना पड़ेगा। और देर सवेर आपको ये सत्ता, ये देश बहुजनों के हाथ में सौंपना पड़ेगा। बहुजनों को देश की हुकूमत चाहिए, क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लिखा है, और बामन मेश्राम उस आंदोलन को आगे चला रहे हैं कि यदि हमें अपनी दुकानों पे, अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों पर हमें ये लिखना है कि हमारा देश हमारा है, इस देश की, भारत देश की एक एक इंच भूमि बहुजनों की है, मूल निवासियों की है, आदिवासियों की है, भंगियों की है। जिस तरीके से आप आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, बिल्कुल खुले विचारों में बोल रहे हो, तो आपको डर नहीं लगता? इस बारे में आप बताइए। देखिए, आरएसएस एक संगठन है। राष्ट्रीय सरकार नरेंद्र मोदी, उसके प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके योगी साहब, उसके मुख्यमंत्री, तो ये संविधान से बंधे हुए लोग हैं। अगर ये कत्लो गारत की वो उस स्टेज पर आएंगे तो अराजकता है। तो अराजकता का जवाब क्या दिया जा सकता है? अराजकता का जवाब गाय थोड़ी देगी, गाय का गोबर थोड़ी देगा। आप, गाय तुम्हारी माँ है और गोबर क्या है तुम्हारा? गोबर का भी तो बताओ। आप किन्हें मारोगे, किन्हें मार रहे हो? दलितों को। मुझे तो उन दलितों पे रहम आता है, तरस आता है, जो आरएसएस और भाजपा के कहने से भाजपा को वोट देते हैं। उन आरएसएस को डूब मर जाना चाहिए जो आरएसएस की हिमायत में खड़े होते हैं। उन दलितों को, उन आदिवासियों को, उन भंगियों को डूब के मरना चाहिए, जो लोग अपने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ, जिनका अपना देश है, जिनकी, जो इस देश के खुद मालिक हैं, वो जो देश के मालिक हैं, वो देश के मालिक होने के बाद भी वो दूसरों के तलवे चाटने का काम करते हैं।
दूसरों की चीज हजूरी करने का काम करते हैं। तो ऐसे लंपटों से तो बच के रहना चाहिए और अपने बच्चों को बचाना चाहिए। तो जिस तरीके से ये जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे और गौ माता भारत माता कहलवाते हैं, तो इसमें डेमोक्रेसी की क्या अहम भूमिका रह जाएगी? तो ये सब क्या हो रहा है, इस बारे में बताइए। अब सर इस बारे में तो मेरा एक कविता मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं कवि भी हूँ, नुक्कड़ रंगकर्मी भी हूँ, तो मेरा एक कविता पढ़ने का मन है। बहरे हुए अधिकारी बहरे हुए हैं नेता, बहरे हुए अधिकारी बहरे हुए हैं नेता, हम देश का ऊंचा नाम करेंगे, जनता को प्रणाम करेंगे। नेता का बस नाम ना पूछो, करता क्या है काम ना पूछो, मजदूरों को ये पिसवाए, दलितों को ये मरवाए, रोता है ये लाश पे जाकर, मगरमच्छ के आंसू बहाकर फिर मुआवजा ये दिलवाए, बीच में दलाली खाए। होशियार नेता के आंसुओं पर तरस ना खाना, बहरे हुए अधिकारी बहरे हुए नेता, हम देश का ऊंचा नाम करेंगे, जनता का प्रणाम करेंगे। आओ उस अधिकारी से तुम्हें मिलाऊं, रहता कहाँ है वह जगह दिखाऊं, पहले चपरासी से मिलाओ, हाथ जोड़ सलाम बजाओ, जाएगा कमरे के अंदर साहब, मजदूर फटे बेहाल है, कहो तो बुलाऊं, कड़क कर बोला हाँ जल्दी बुलाओ। मजदूर अंदर चला गया था, रो रो कर वो कह रहा था, साहब मेरी बीवी बेटी के साथ बलात्कार, मेरी झोंपड़ी जला दी साहब, लिख ले आया वापस जाओ। उस अधिकारी को गुस्सा जो आया, कागज का टुकड़ा बाहर फेंकवाया, मजदूर रोता बाहर जो आया, पृथ्वी पर बरस रहे थे आंसू, वो कम्युनिस्टों को दे रहा था दुहाई कि तुमसे देश की व्यवस्था अब तक बदल ना पाई, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में तो ब्राह्मण ही बैठा है, उसे क्या मतलब, उसे भी तो वोट ही चाहिए, उसे भी वोट ही चाहिए। बहरे हुए अधिकारी बहरे हुए नेता, हम देश का ऊंचा नाम करेंगे, जनता को प्रणाम करेंगे। ये आपके क्वेश्चन का मान्यवर जवाब है। तो इस वक्त बात कर रहे थे हम प्रेमनाथ हिगड़ा जी से, जो दलित मुक्ति मोर्चा संगठन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष है। मैं उमेश कुमार, कैमरामैन दीपक के साथ, नेशनल दस्तक मेरठ।